हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मेटल कार्बोनिल्स के नॉमेनक्लेचर पढ़ा, वेट्स नॉमेनक्लेचर और उनकी रिस्पेक्टिव ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। आज कुछ उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और उसके बाद हम लोग उसमें पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे कि वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक जो क्वेश्चन है जो CSIR नेट में आया है वो कौन सा है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि CO3CH CO9, ये एक मेटल कार्बोनिल है। और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक्चुअल में ये नेट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। तो इस कंपाउंड में क्या पूछा गया, CO3CH CO9 जो है वो शोज ओनली द टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप्स। ठीक है, shows only the terminal carbonyl groups in its IR spectrum, and proton NMR shows the presence of CH group. What is the structure? मतलब कि इसमें ये पूछ लिया गया है कि इसका जब IR स्पेक्ट्रम करते हैं उससे पता लगता है कि सारे के सारे जो CO ग्रुप हैं वो टर्मिनल हैं, और जब HNMR किया जाता है तो उससे ये पता लगता है कि इसके अंदर एक CH ग्रुप है। तो इसका स्ट्रक्चर बताइए। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि उसके लिए हम लोग क्या करते थे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालते थे और उसको 14 से डिवाइड कर देते थे। और 14 से डिवाइड करने के बाद अगर वो इस फॉर्मुलेज में आता था तो उसकी रेस्पेक्टिव ज्योमेट्रीज होती थी। तो देखिए दोस्तों उसको कैसे निकालेंगे। तो इसमें इस एग्जाम्पल में जो दिया गया है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है CO3CH CO9 लिखा है। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट या हम लोग इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अब इस एग्जाम्पल में कोबाल्ट कितने हैं, 3 है, तो 3 इंटू कोबाल्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, प्लस कार्बन है तो कार्बन के लिए 4 लिख लिया, प्लस हाइड्रोजन है तो 1 लिख लिया। ठीक है, और CO ग्रुप कितने हैं, वो 9 है, तो 9 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, 9 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, 9 4 36, सॉरी 9 4 36, सॉरी 9 3 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 4 1 5 और प्लस 9 2 18। तो इसका अगर हम सम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32, ये हो जाएगा 50। ठीक है, 27 और 5 हो गया आपका 32 प्लस 18 हो गया 50। अब इस 50 में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकला है, तो इसको हम लोग क्या करें, 50 को डिवाइड कर दें 14 से, और 14 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 3 टाइम्स, तो 14 3 42, तो ये 14 3 42 होता है, प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, 8। ठीक है, तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 का टेबल हमने कितने टाइम्स पढ़ा, 3 टाइम्स। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बच गया, 8। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14n प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और 14 प्लस 8 आप देख सकते हैं किससे करस्पॉन्ड करता है, हाइफो से। दैट इज ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो हाइफो होगा। ठीक है, हाइफो स्ट्रक्चर होगा। अब हाइफो का क्या मतलब होता है, यहाँ पे 3 कॉर्नर हाइफो स्ट्रक्चर है। 3 कॉर्नर हाइफो का क्या मतलब है कि क्लोजो ज्योमेट्री से 3 कॉर्नर रिमूव कर दिए गए हैं। तो इसके लिए हम एक क्लोजो ज्योमेट्री अगर हम डिसाइड करें, फॉर एग्जांपल जो क्लोजो ज्योमेट्री है वो आपकी कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रन। ठीक है, तो इसकी अगर हम क्लोज ज्योमेट्री बनाते हैं, ये देखिए ऑक्टाहेड्रन बना दिया, ये क्लोजो ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, इस क्लोजो ज्योमेट्री में जो कॉर्नर है वो कितने हैं, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है। ठीक है, ये क्लोजो ज्योमेट्री है। एक कॉर्नर अगर आप यहां से रिमूव करें, एक कॉर्नर अगर ये वाला रिमूव करें तो क्या होगा, देखिए आप यहां पे क्या करें, इस कॉर्नर को आप रिमूव करें ऐसे। जब एक कॉर्नर को रिमूव करेंगे तो कैसी ज्योमेट्री बनाएगा, ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन देगा। एक कॉर्नर जब रिमूव कर देंगे तो ये आपका बना देगा स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर
पिरामिड बना देगा, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड। अब ये क्या हो गया स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि इसमें एक कॉर्नर मिस हो गया है, इसलिए ये कैसी ज्योमेट्री होगी, नीडो होगी। तो ये ज्योमेट्री कैसी होगी, नीडो ज्योमेट्री होगी, ठीक है। अब इस नीडो ज्योमेट्री में n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, n की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई। नीडो ज्योमेट्री में फिर एक कॉर्नर अगर हम रिमूव करें तब मिलेगा अरेंजमेंट। तो यहां से एक कॉर्नर और आप रिमूव करिए। तो पहले तो हम ऐसे ही बना लें, ठीक है, इस तरह से स्क्वायर पिरामिड बनाया। अब इसमें एक कॉर्नर रिमूव करना है। तो एक कॉर्नर जब रिमूव करेंगे तो देखिए ये वाला कॉर्नर अगर हम रिमूव करते हैं तो देखिए कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, ये रिमूव हो गई और ये रिमूव हो गई। तो कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, RH होगा, ठीक है। और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, लेकिन n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है। इसका मतलब यहाँ से एक कॉर्नर फर्दर रिमूव करेंगे। तो एक कॉर्नर जब फिर रिमूव किया जाए तो देखिएगा पहले हमने इसकी बटरफ्लाई ज्योमेट्री बनाई, ठीक है, ये बटरफ्लाई ज्योमेट्री है। एक कॉर्नर अगर आप और रिमूव कर दीजिए, तो एक कॉर्नर फॉर एग्जांपल ये वाला कॉर्नर अगर हम रिमूव करें तो ये की एज ये रिमूव हो गई और एक ये वाली एज भी रिमूव हो गई, ठीक है। तो आपको ये ज्योमेट्री कैसी दिख रही है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर कहेंगे। ट्राइगोनल प्लेनर दैट इज, ये कैसी हो गई, क्लोजो नीडो अरेस्टो, तो ये कैसी होगी, हाइपो होगी। ये ज्योमेट्री आपकी हाइपो हो जाएगी। और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो। यहाँ पे भी देखिए इस स्ट्रक्चर में n की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 है। दैट इज ये जो स्ट्रक्चर है वो किस में जाएगा, हाइपो में। तो ये भी हाइपो, 3 कॉर्नर हाइपो, ये भी 3 कॉर्नर हाइपो, दैट इज ये ज्योमेट्री हाइपो में हो। तो अब आप देखिए कि इसका हम लोग स्ट्रक्चर कैसे डिराइव करेंगे। जो भी आपकी ज्योमेट्री आती है हाइपो आएगी, वो हमेशा ही मेटल सेंटर्स के लिए होगी, उसमें कोई भी नॉन मेटल हम नहीं काउंट करेंगे। तो हर एक कॉर्नर पे यहाँ पे मेटल सेंटर होगा। तो इसकी अगर हम ज्योमेट्री ड्रॉ करें तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इस मॉलिक्यूल की अगर हम ज्योमेट्री ड्रॉ करें तो ज्योमेट्री कैसी होगी कि आप एक ऐसे ट्राइंगल बना लीजिए, इस तरह से आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में क्या करें, हर एक एटम पे, हर एक कॉर्नर पे मेटल एटम होगा। दैट इज यहाँ पे कोबाल्ट एटम है, एक कोबाल्ट एटम यहाँ हो गया और एक कोबाल्ट एटम जो है वो यहाँ, 3 कोबाल्ट एटम हो गए। तो यहाँ पे हाइपो स्ट्रक्चर इसका बन गया। अब ये CH ग्रुप, क्योंकि HNMR क्या कह रहा है कि HNMR से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे एक CH ग्रुप है। तो CH ग्रुप है तो वो कहाँ होगा, CH ग्रुप जो होगा वो इस पे कैपिंग कर रहा होगा। दैट इज ए ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में जो यहाँ पे CH ग्रुप होगा वो एक कैपिंग करेगा। दैट इज यहाँ पे CH ग्रुप लिखें तो ये इसके साथ ट्रिपली ब्रिजिंग करेगा ऐसे, ठीक है, बात समझ में आ रही। और यहाँ पे अब क्या करना है, अब क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि IR स्पेक्ट्रम में जो 3 टर्मिनल, जो जितने भी कार्बन ग्रुप हैं वो सारे के सारे टर्मिनल डिसाइड होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सारे की जो CO ग्रुप हैं तो 3 CO ग्रुप लगा देंगे हर एक मॉलिक्यूल, हर एक कोबाल्ट एटम के साथ टर्मिनल CO ग्रुप लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। एक जो स्ट्रक्चर है वो आपको कैसा दिख रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या कह सकते हैं, कैप्ड ट्राइगोनल प्लेनर, कैप्ड ट्राइगोनल प्लेनर कह सकते हैं। या इसको हम लोग कह सकते हैं टेट्राहेड्रन कह सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, ट्राइंगल बनाया, उस ट्राइंगल में एक ग्रुप पे एक कैपिंग दी और इस कैप को कैप्ड ट्राइगोनल प्लेनर कहेंगे या टेट्राहेड्रन कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात आपको समझ में आ गई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2018 में आया।
2018 में पूछा गया है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, द क्लस्टर टाइप एंड ज्योमेट्री ऑफ RH9 PCO21 2 R। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका दिया है क्लोजो ट्राइकैब ट्राइगोनल प्रिज्म, दूसरा ऑप्शन है अरेजनो ट्राइगोनल प्रिज्म, तीसरा ऑप्शन है नीडो कैब स्क्वायर एंटी प्रिज्म, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, नीडो बाइकैब ट्राइगोनल प्रिज्म। तो इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये वेट्स नॉमेनक्लेचर निकालना है। ठीक है, तो वेट्स नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें कि देखिए RH9PCO21 लिखा हुआ है। ठीक है, CO21 2 ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है, या दैट इज हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसको कहते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, रोडियम है तो रोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो हम लिखेंगे 9 × 9। ठीक है, 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 प्लस फास्फोरस एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 प्लस ये 21 दिया गया कार्बन। 21 का मतलब क्या होगा, 21 × 2 कर देंगे, और 2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए कितना हो जाएगा, 9 9 8 80 प्लस 5 2 7, सॉरी ये हो गया 5 प्लस 21 दूना 42 और प्लस 2। ठीक है, तो इसको हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 86 हो जाएगा, ये 86 प्लस और ये कितना हो गया 44। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 130 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो गया 90 90 और 40 130। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो 130 आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर इसके बाद, अब आपको मालूम है कि जब इसमें हम 130 आया है ये टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, इसको हम लोग 14 से डिवाइड करते हैं। 14 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 9 टाइम्स, तो कितना होता है 14 9 126, तो 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 4 रिमाइंडर बचेगा, तो इसके लिए हम क्या करें, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 14 का टेबल हमने 9 टाइम्स पढ़ा और 4 रिमाइंडर बचा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 14n+4 की फॉर्म में आ गया, और 14n+4 वाला क्या होता है, नीडो, दैट इज ये आपका हो गया नीडो। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि ये जो एग्जाम्पल है वो नीडो होगा। अब जब नीडो होगा तो यहाँ से दो जो आपके ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो गई, ये और यहाँ पे क्लोज हो दिया, यहाँ पे ऐसे, ये दोनों तो रिमूव हो गए। अब ये दोनों बचे, इसमें से हम कैसे डिसाइड करेंगे, पहली बात देखिए इसमें कॉर्नर्स कितने हैं, इस एग्जाम्पल में कितने कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स देखिए यहाँ पे 9 है। ठीक है, जितने मेटल एटम होते हैं उतने ही कॉर्नर होते हैं, और ये नॉन मेटल है उसको हम कॉर्नर में काउंट नहीं करेंगे। दैट इज यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 9। ठीक, अब आपको देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिया है नीडो बाइकैब ट्राइगोनल प्रिज्म, तो बाइकैब ट्राइगोनल प्रिज्म कैसे बनेगा, पहले तो हम ट्राइगोनल प्रिज्म बनाते हैं। तो ट्राइगोनल प्रिज्म आप कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनाते हैं, ये हो गया ट्राइगोनल प्रिज्म। ट्राइगोनल प्रिज्म में देखिए टोटल कॉर्नर कितने हैं, 6 है। अब इसमें बाइकैप्ड करेंगे तो बाइकैप्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 कैपिंग होंगी, जो आपको रेक्टेंगुलर फेस दिख रही है वहां पे कैपिंग होगी, एक ऐसी कैप बना दीजिए। ठीक है, इस पे ये कैप हो गई और एक कैप इधर बना दीजिए। अब गिन दीजिए कॉर्नर्स कितने हो गए, अब कॉर्नर्स कितने हो गए, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये 6 कॉर्नर पहले थे, अब 2 और कॉर्नर जुड़ गए तो टोटल कॉर्नर कितने हुए, 8। तो यहाँ पे देखिएगा n की वैल्यू यहाँ पे 8 आ गई। ठीक है, दैट इज यहाँ पे एक कॉर्नर अभी भी कम है, और यहाँ पे 8 कॉर्नर है, दैट इज यहाँ पे आपके पास कॉर्नर कितने हैं, 9। तो 9 कॉर्नर की ज्योमेट्री होगी, तो 9 कॉर्नर की ज्योमेट्री कौन सी है, नीडो कैब स्क्वायर एंटी प्रिज्म है, दैट इज यही वाला आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नीडो कैब स्क्वायर एंटी प्रिज्म हम कैसे बनाएंगे, तो नीडो कैब स्क्वायर एंटी प्रिज्म बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि इस तरह से आप स्क्वायर प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर पहले बना लें समझने के लिए। ठीक है, ये क्यूब बना दिया। अब मान लीजिए ये स्क्वायर प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा कि कैपिंग होगी। कैपिंग कैसे दिखाएंगे,
कि इसमें एक जगह हम यहाँ पे कैप बना दें इसके ऊपर, ऐसे एक ही कैप बना। टोटल कॉर्नर यहाँ पे कितने हो गए, n इक्वल टू 9 हो गए। अगर ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये स्ट्रक्चर का नेम क्या है, स्क्वायर प्रिज्मेटिक है, मोनोकैप्ड स्क्वायर प्रिज्मेटिक। ये क्या है, मोनोकैप्ड स्क्वायर प्रिज्मेटिक, स्क्वायर प्रिज्मेटिक, ठीक है, ये मोनोकैप्ड स्क्वायर प्रिज्मेटिक। अब इसमें फर्क क्या है कि एंटी प्रिज्म कैसे होगा कि ये स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में कर दें तो ये एंटी प्रिज्म हो जाएगा। तो दैट इज ये कुछ इस तरह से ही इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस मॉलिक्यूल का नीडो होगा और स्क्वायर कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्म होगा, ठीक है। स्क्वायर एंटी प्रिज्म 2 डायमेंशन में दिखाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इससे ही समझ सकते हैं। बस इसमें इतना फर्क होगा, अगर इसको हम फ्रंट से देखेंगे नीचे से तो इसमें एक इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन दिखाई देगा ऐसे। ये स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर प्रिज्मेटिक है, स्क्वायर प्रिज्मेटिक, ठीक है, ये स्क्वायर प्रिज्मेटिक हो गया। अगर हम एंटी प्रिज्म की बात करें तो एंटी प्रिज्म में फ्रंट से देखने पे ये स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में दिखेगा, कुछ इस तरह से स्टैगर्ड दिखेगा। ये कैसा होता है, स्टैगर्ड होता है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर एंटी प्रिज्म। तो स्क्वायर एंटी प्रिज्म इस तरह से होगा और इसके ऊपर जिस तरह से यहाँ पे कैपिंग लगी है वो यहाँ पे बीच में ऐसे कैपिंग लग जाएगी इसके ऊपर, एक के ऊपर, तो स्क्वायर एंटी प्रिज्म स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको चीज समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या सीखना है, डिटर्मिनिंग पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होता है। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो मेटल क्लस्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मेटल क्लस्टर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हम लोगों ने बोरेंस में देखा था, तो बोरेंस में हम लोगों ने क्या निकाला था, स्केलेटल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है। ये भी नेट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट PEC, दिस इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस 12 इंटू नंबर ऑफ मेटल्स, ठीक है। जितने मेटल्स होंगे, मेटल आइटम जितने होंगे उसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसमें पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है आपका, RH6 CO16 लिखा हुआ, RH6 CO16। अब इसमें पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट हम लोग कैसे निकालेंगे। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने के लिए हमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ये क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोबाल्ट जो रोडियम एटम है उसमें 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 कॉर्नर है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कार्बोनिल ग्रुप कितने हैं 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 into 2, तो दिस इज इक्वल टू ये कितना होगा 9 4 36, 6 9 54, सॉरी 6 9 54 और प्लस 16 दूना 32, ठीक है। टोटल अगर सम करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 72, सॉरी 86, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, ठीक है। अब 86 आपका क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला वाई लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस 12 इंटू नंबर ऑफ मेटल एटम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेटल एटम दैट इज यहाँ पे TEC है कितना 86 माइनस मेटल्स आपके पास कितने मेटल एटम कितने हैं 12 इंटू 6 कर दें, ठीक है। 6 मेटल है इंटू 12 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको हम लोग लिखेंगे 86 माइनस 12 6 72, 72 हो गया। ये कितना आएगा आपका, इसमें से घटा देंगे तो ये 14 आ गया, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट आपका कितना है 14 इलेक्ट्रॉन। अब सिमिलरली इसमें हम अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालेंगे, जैसे कि हम लोगों ने बोरेन से निकाला था,
तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे 14 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 7 हो जाएंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए, इसके लिए हम क्या करें, यहां से पॉलीहेड्रल जितने हैं पॉलीहेड्रल एटम उसको हम माइनस कर दें। तो यहाँ पे 7 को हम क्या लिख सकते हैं 6 पॉलीहेड्रल एटम है और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ये किससे करस्पॉन्ड कर रहा है n+1 से करस्पॉन्ड कर, और n+1 वाला क्या होता है क्लोजो होता है। दैट इज यहाँ पे आपका क्लोजो आ गया। इस तरह से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट से निकालना है क्लोजो नीडो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे जो बोरेन्स के लिए हम लोगों ने लिखा था, बस वही यहाँ पे हो जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर n-1 है, ठीक है, n-1 या n+1 और n+2, ठीक है, n+3, n+4, n+5, n+5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए कि ये n-1 वाला जो होगा वो सुपर हाइपर क्लोजो होगा, सुपर हाइपर क्लोजो, और ये हो जाएगा हाइपर क्लोजो, फिर क्या हो जाएगा क्लोजो होगा, और फिर होगा नीडो, और फिर आइचनो, और फिर हाइफो, एंड देन जो है वो आपका क्लैड हो जाएगा। चाहे वैसे कर ले चाहे ऐसे कर ले, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हमको मालूम हो गए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा n+1 इक्वल टू क्लोजो आ गया, और पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पे कितना आ गया 14 आ गया। तो ये इस तरह से नेट में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कौन सा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है Ru6 CO17C लिखा हुआ, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, वही करना है, हमें PEC निकालना है। तो PEC निकालने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालें। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे रुदीनियम एटम है, रुदीनियम एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, और 6 रुदीनियम एटम है इंटू 6 कर दिया, प्लस कार्बन ग्रुप कितने हैं 17, तो ये क्या हो जाएगा 17 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस कार्बन 1 है तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4। इसको अगर हम सम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 × 48, ठीक है, और प्लस 17 × 34, और प्लस कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये आप अगर सम कर दें तो ये आपका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 प्लस, तो ये हो जाएगा 86, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है। तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट इक्वल टू क्या होता है TEC माइनस क्या होता है नंबर ऑफ मेटल एटम, नंबर ऑफ मेटल इंटू 12, ये तो फॉर्मूला होता है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो हम इसमें क्या करें, TEC कितना है, TEC आपका है 86 माइनस मेटल कितने हैं 6 हैं इंटू 12 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 86 माइनस 72, 12×6=72, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 14 आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन, PEC इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पेयर अगर निकालें तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या कितना हो जाएगा 14/2 इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इस 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है तो 6 है, तो हो जाएगा 6+1, ठीक है। 6+1 दैट इज ये हो गया n+1 से करस्पॉन्ड कर रहा है, और n+1 वाला क्या होता है क्लोजो होता है, दैट इज ये आपका क्लोजो आ गया। तो इस वाले फॉर्मूले से भी हम लोग इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कौन सा है OS5 CO15C लिखा हुआ है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखिए ऑस्मियम एटम है, ऑस्मियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8 होते हैं। तो ये यहाँ पे देखिएगा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑस्मियम में इंटू 5 कर देंगे, और प्लस 15 कार्बन ग्रुप लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 15 इंटू 2 प्लस कार्बन एटम के लिए 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा यहाँ पे 8×5 = 40, ठीक है, और प्लस 15×2 = 30, और प्लस 4, तो ये आपका आ गया 74, ठीक है। तो इसमें कितना आ गया 74।
अब हम पीईसी पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 74 माइनस क्या करें 5 इंटू 12 कर दे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12×5 = 60, तो ये जाएगा 74 माइनस 60, तो ये आपका निकल के आएगा 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो जाएंगे 7, कॉर्नर्स कितने हैं 5 हैं, तो 7 को हम लोग लिख सकते हैं 5 + 2 लिख सकते हैं, दैट इज ये करस्पॉन्ड कर रहा है n + 2 से, और n + 2 वाला क्या होता है जो आप देख सकते हैं नीडो होता है, तो ये आपका आ गया नीडो, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, लिखा है Re5CCO16, तो इसके लिए हम क्या करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हम कैसे निकालेंगे, रुदीनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, क्योंकि ये आयरन फैमिली में आता है, ठीक है। 8 × 5 हो जाएगा, 5 रुदीनियम एटम है, प्लस कार्बन है तो उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ लिए, और प्लस कार्बन जो कितने 16, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे 16 × 2 कर देंगे, ठीक। तो आप देखिए इसमें 8×5 = 40 प्लस 16×2 = 32 और प्लस 4, तो ये आपका कितना आ गया 76 आ गया, ठीक है। टीईसी आपका 76 आ गया। तो पीईसी देखें तो पीईसी बराबर क्या हो जाएगा टीईसी माइनस 12 इंटू नंबर ऑफ मेटल एटम, मेटल एटम कितने हैं 5 है, तो ये आपका कितना हो गया 76 माइनस 12×5 ठीक है। तो 60 इसमें कर देंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 16, ठीक। अब 16 इलेक्ट्रॉन आ गए, 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स 8 हो जाएंगे, ठीक है। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉर्नर कितने हैं 5 हैं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, दैट इज ये करस्पॉन्ड कर रहा है n+3 फॉर्मूले से, और n+3 वाला फॉर्मूला आप देख सकते हैं वो क्या होता है RH2 होता है, RH2, ठीक है। तो ये आपका आ गया RH2। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आप बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करिए, अगर सॉल्व ना हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।